स्किन को कैसे हम अपने फ्रेश रख सकते हैं? आप अपने आप को खुश रखें। जब आप उदास होते हो तो आपका चेहरा डिफरेंट होता है। आप नींबू काटें, अपने हाथों पे लगाएं, बॉडी पे, अपने इर्द गिर्द। आपका लिवर ठीक होगा, आपका स्टमक ठीक होगा। एक्नी और पिंपल्स, इसके लिए बहुत महंगी महंगी मेडिसिन होती हैं। एज का हिस्सा आएगा, पिंपल्स आपको होंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। मुख्तलिफ तरह के फेस वॉश करते हैं तो उसे एक्नी बना लेते हैं। तो सुबह उठ के सुबह नहार मुंह पानी पिए, इश्यूज डिजॉल्व हो सकते हैं। पुदीना जो है वो ठंडा होता है, पुदीने वाली चाय पिए। अच्छा, आपका डार्क सर्कल्स भी हमारा एक बड़ा कॉमन इशू है। मोबाइल की जो स्क्रीन की जो हीट है ये भी हमारे मुंह पे पड़ती है। बस बच्चों के हमने देखा आंखों में से ब्लड निकल आता है। थकावट से हल्के ज्यादा होते हैं। दूध में हल्दी डाल लें, खसखस और बादाम डाल लें। नेचुरल कोई टोटका है कि बालों को हेल्दी रखा जा सके? सीजन के ऑयल डिफरेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फायजा इमदाद और जैसा कि हम आपको बताते हैं पुरसुकून सेहत के राज। व्यूअर्स, हर्बलिस्ट कोई नया फैशन नहीं है, ये इंसान का पहला डॉक्टर था। जब दवा फैक्ट्री में नहीं बल्कि जंगल में बनती थी और फिर क्लोनियलिज्म आया और उसने उसको गैर साइंसी कहकर पीछे धकेल दिया। कैपिटलिस्ट दुनिया ने हर चीज़ का वो हल बताया जिसमें पैसा इन्वॉल्व था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, लोग एक मर्तबा फिर केमिकल्स को छोड़कर हर्बल और देसी तरीकों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला आया कि नीम हकीम खसूसन सोशल मीडिया पर व्यूज के चक्कर में लोगों ने हर उल्टी सीधी रेमेडी को इलाज के तौर पर बताना शुरू कर दिया। इसलिए हमने कोशिश की है कि अपने देखने वालों को मुस्तनिद और तजुर्बाकार हर्बलिस्ट से मुतारिफ करवाएं। तो आज हमारे साथ मौजूद है इरम नईम साहिबा, जिनके देसी नुस्खे और घरेलू टोटके इस्तेमाल करके हज़ारों लोगों ने अपने मसाइल से छुटकारा पाया है। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। शुक्रिया आप लोगों का, आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना और बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। बहुत मैं ज़रूरत आपसे है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि हर्बलिस्ट होना ये कैसा प्रोफ़ेशन है? क्योंकि हम कहीं न कहीं नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं और आज की ज़रूरत भी है। देखिए, तिब जो थी, हकीम जो थे, इन्होंने अपना जो इल्म था वो आगे नहीं दिया उस तरह से। कोई मकतबा ही नहीं बने इतने ज़्यादा जहाँ पे लोग जाके हिकमत की तालीम लेते, और ये हुँ। चीज़ें कम लोगों में और सिर्फ फैमिली में ही आई। मैं आपको बताऊं, एक हकीम साहब के बच्चों से मेरा राब्ता हुआ तो वो बता रहे थे कि हमारे पास रेसिपीज़ हैं, आधी आधी हैं। अच्छा। अब देखिए, हकीम साहब ने आधी चीज़ अपने पास रख ली थी, वो हाँ। दे जाते तो वो बच्चे भी इस्तेमाल बिल्कुल। करते, वो आगे उसे करते। अच्छा, जहाँ तक हम मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल अद्वियात की, उनमें भी जो केमिकल निकाला जाता है वो हुँ। निकाला तो इधर से ही जाता है ना। हाँ। हिकमत ही इस्तेमाल की जाती है, वो भी वही चीज़ें यूज़ करते हैं, वही केमिकल्स बनाते हैं उन्हीं चीज़ों से, और फिर कोई और साइंस तो है नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो है। जैसे पानी तो पानी ही इंसान ने रहेगा, कुदरत से सीखा उसे है ना। जितना मर्जी HO2 कह दो, लेकिन रहेगा हाँ, तो रहेगा तो पानी ना। पानी। तो इसी तरह हिकमत की चीज़ों, हम ये नहीं कह सकते कि अद्वियात जो है वो कि इससे हिकमत से जुड़ी हुई नहीं है, वो भी इन्हीं की मोहताज हैं। हुँ। लेकिन उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को, जैसे कि आपने कहा कि पैसा बनाने के लिए, करने के लिए हिकमत को और अपनी इंडस्ट्री को सेपरेट किया, हुँ। और फिर इन्होंने पैसा लगा के अपने, कहते हैं ना, मनी को पावर की तरह यूज़ किया, और फिर हुँ। लोगों में चीज़ें डाली। अब पैनाडोल ले लें, घरों में हर बंदे को पता है कि जहाँ दर्द है पैनाडोल पैनाडोल खा ले लो। लें। बे क्यों? आप सब्र तो करो, आप कोई कावा ले लो, आप कोई घरेलू टोटका पहले कर लो, फिर पैनाडोल लेना, या उसके रीज़न ढूँढो कि हुँ। वजह क्या है? नहीं, वो लगे हुए हैं, पैनाडोल उनको मिल रही है। सबसे सस्ती दवाई जो है वो पैनाडोल ही इन्हें लगती है। खोलो पैकेट, मुँह में डालो, वैसे पानी से इरम ले साहब, लो। आपको क्या लगता है कि लोग नेचर से दूर क्यों हो गए? लोगों ने तिब को क्यों छोड़ दिया? जो ओरिजिनल थी, ऑर्गेनिक थी, लोगों के लिए हीलिंग थी, क्यों उसको छोड़ दिया? अ, आसानी, लोगों ने आसानियाँ ढूँढी, आराम ढूँढा। जैसे कि जो हिकमत की अद्वियात थी वो दवाख़ाना में नहीं बनी होती थी, वो उस वक़्त बना के देते थे, और कुछ उनके पास भी ऐसे सोर्सेज़ नहीं थे, वो जड़ी-बूटियाँ नहीं होती थी टाइमली कि वो हुँ। प्रोवाइड करते। और यहाँ ये बात थी, जो मेडिसिन थी ये दुकान पे अवेलेबल और मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ शक्लों के साथ मिल जाती थी। तो डॉक्टर ने भी वही प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे जो अच्छे और बहुत बेहतरीन
कुछ अच्छी सोच वाले डॉक्टर आज भी वो कहते हैं कि जाके आप एक दफ़ा जुशांदा पी लेना, फिर हमारी दवाई लेना जो ज़ुकाम खांसी के लिए। इसी तरह बहुत से डॉक्टर अब खुद से रिकमेंड करते हैं अद्वियात कि आप जाएं और हर्बल लेके देखें, उनसे पहले फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर्बल से ना लेकिन नुकसान इरम नहीं है। साहिबा, हमने ये देखा है कि लोगों को ना फ़र्क भी नहीं उस तरह से पड़ता। वो रेमेडीज़ तो करते हैं, हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है और अब हमारी बॉडीज़ तो इतनी इम्यून हो चुकी हैं एग्जैक्टली, इस सिलसिले में, बल्कि रेजिस्टेंस करना शुरू हो गई हैं, एग्जैक्टली। तो अब मेडिसिन से भी बंदों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये चीज़ें तो फिर बहुत पीछे रह गई। हर्बल में क्या करते हैं कि जो नुस्खा जब मैं बताती हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ रेमेडी, उसमें से अगर घर पे कोई चीज़ नहीं तो वो नहीं डालते या वो मिकदार पूरी नहीं करते। जैसे होता है कि अब आप क्वार्टर चम्मच इसका डालना है, अच्छा वो लोग फिर बताते हैं एक गोली बनाएं, वो अब 10 ग्राम, उनके पास तो मशीन नहीं है, वो कैसे बनाएंगे, तो वो उस तरह नहीं बनती। और जिस तरह से कहा गया कि जी स्वांजना आया एक ज़माने में कि उसके पत्ते आप ग्राइंड करके कैप्सूल बना के डाल लें, जी। तो वो ले लें, तो वो उन्होंने जब वो लिए तो उस तरह नहीं बन सका सफाई के साथ और अच्छे तरीके से, लोगों को नुकसान भी हुआ। जिसको नहीं भी फ़ायदा था, देखिए हर चीज़ का नुकसान भी है, फ़ायदा फ़ायदा भी है। भी है, उसके तो इस्तेमाल पे डिपेंड हाँ जी, करता है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें हिकमत में जब हकीम साहब देते थे, तो गरम तासीर, ठंडी तासीर पूछी जाती थी, जी। वो देखते भी थे। अभी भी एक बड़े अच्छे साहिबा वो करती हैं हिकमत का, वो ज़बान देख के, ये नब्ज़ देख के पूरी बात बता, उनको समझ आ जाती है, उस हिसाब से दवाई दे देती हैं। तो मेडिकल में क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए भी होते हैं, डॉक्टर जी, समझ जी, भी जाता है बिल्कुल ऐसे। पूछ के। तो लोगों को लगता है कि ये दवाई लेके जल्दी ठीक हो जाओ, बानिस्बत के हम रेमेडी करेंगे और वो गलत होती। फिर यही बात आ जाती है ना, जब वो रेमेडी पूरी नहीं करते, तो पूरी नहीं यूज़ करते चीज़ें, तो उसका फ़ायदा भी नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसे। कहते हैं जी फजूल है, इसने तो बताया तो ठीक नहीं था। वो ये नहीं सोचते कि आपने किया क्या है। हम लोग कहते हैं कि आप हमारी रेसिपी को एक दफ़ा पढ़ो, एक दफ़ा सोचो, फिर उसको बनाओ और पूरी चीज़ें करके बनाओ। बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको एक बताऊँ, मेरी एक रेमेडी बड़ी बहुत अच्छी है और वो बहुत लोग इस्तेमाल करके उनको फ़ायदा भी हुआ है। जैसे पेट में गैसेज़ हो या पेट में दर्द हो, तो प्याज़ का पानी। अच्छा। अब मैं क्या कहती हूँ कि आप एक छोटा प्याज़ 3 या 4 गिलास पानी में डाल के, मतलब मोटा-मोटा काट के उबाला दें। अब ठीक वो है। सोचते हैं, कहते हैं, हाय प्याज़ वो तो ख़राब होता है, वो तो अच्छा नहीं होता, स्मेल आती है वो। अब मैंने उनसे कहा कि उसमें पुदीना डालें, इलायची डाल लें, फिर स्मेल नहीं, अभी भी उन्हें लग रहा है स्मेल। अब मैं उन्हें ये कह रही हूँ कि देखो, जब हम यखनी में प्याज़ डालते हैं, तो आपको पता चलता है प्याज़ खाने है, में प्याज़ डलता है? डलता है तो आपको पता बिल्कुल। चलता है। नहीं, तो फिर मैं पी के तो देखो आप लोग। हुँ। वो एकदम यही सोच लेते हैं कि कच्चा प्याज़ जिससे आँख से पानी निकलता है और वो कड़वा है, तो वो यूज़ नहीं करना। तो ये फ़र्क आ जाता है। वो कहते हैं हम गोली खा लेंगे, मुँह थोड़ा-सा अगर कड़वा भी हुआ तो चीनी मुँह में रख लेंगे, लेकिन हम ये रेमेडी कैसे करें, टाइम भी लगेगा और करनी भी मतलब मज़े की बनती भी है कि नहीं, वो कहवा। ज़बान के ज़ायके की बात ज़ायके है। की भी बात आ जाती है, अच्छा टाइम इरम की। साहिबा, रूट कॉज़ जो है, जब तक वो आइडेंटिफ़ाई नहीं होती किसी भी मसले के लिए, तो वो एग्ज़ैक्टली। हल नहीं होता। आप क्या समझती हैं, जो आज की मेडिसिन है, जो आज की साइंस है, वो रूट कॉज़ को आइडेंटिफ़ाई करके इलाज कर रही है? और जो तिब है, जो हमारा हर्बल जो है वो इलाज है, वो कितना मुफ़ीद है इस वे में? इनको कंपैरिज़न में बताएँ। जी, आप ये देखिए कि तिब में, मैं पहले तिब का बताती हूँ। यहाँ पे वही बात है कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, यहाँ तालीम नहीं दी गई, एक से दूसरे से सीखा, हार्ट बाय हार्ट सीखा गया है। अब वो नब्ज़ देख के या फिर आपकी कोई आँखों का या स्किन का कलर देखकर ही बताएँगे। अब बात आ जाती है फिर से मेडिकल की, कि रिज़ल्ट्स जो होते हैं, वो जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसके रिज़ल्ट से एक डॉक्टर एनालिसिस करता है। वो बिल्कुल फिर ऐसे। रूट पे पहुँच जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर एग्ज़ैक्ट क्या है, क्या हो रहा हमारी है? ब्लड की सिचुएशन क्या है, हमारे यूरिन में या दूसरा कोई और टेस्ट लिया है या बॉडी के पार्ट का टेस्ट लेके वो उसको देखते हैं कि क्या है। अब हिकमत में इतनी ज़्यादा इसको फैलाया नहीं गया। हम चाहते हैं कि अब हिकमत में भी इतना ज़्यादा सोर्सेज़ हों और वो लोग भी इन टेस्ट को रीड करें और फिर अपनी तशख़ीस करें। सही। ताकि होता क्या है कि वो लोग बाज़ औक़ात हकीम साहब की दवाई कहते जी फ़लाँ बंदे को रास आई, वो ठीक हो गया, दूसरा बंदा गया उसे नहीं आई।
वो नहीं ठीक हो सका, वहाँ आके हिकमत फेल हो गई। डॉक्टर के पास 10 बंदे भी गए, एक गया तो वो ठीक हुआ, दूसरा भी ठीक हो रहा, 10 गए उसमें से 5 को सूट नहीं किया, वो डॉक्टर चेंज कर लेता है। अब हाँ, हकीम साहब ढूंढने दूसरे मुश्किल हो जाते हैं कि बिल्कुल कौन से के ऐसे। पास जाए। तो ये मसला है, हमें इसको फैलाने के लिए इसके इंस्टीट्यूशंस, इनके स्कूल, इनके ये चीज़ें बेहतर करनी होंगी। और इसी तरह जैसे एक्सरे मशीन और ब्लड टेस्ट होता है, इसको इन चीज़ों पे आना होगा तो फिर ठीक अब हम होगा। देखते हैं कि इंटरनेशनली भी लोग इस चीज़ की तरफ आ गए हैं, नेचुरल चीज़ों को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं किसी भी मसले के लिए। तो अब ग्लोबली तो इस चीज़ को कंसीडर किया जा रहा है, आज हम अपने पॉडकास्ट में भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ आएगी, तो आपको क्या लगता है कि फिर मेडिकल साइंस का कोई फ्यूचर आपको उस तरह से नज़र आता है कि लोगों का बिलीव फूट जाएगा इससे? देखिए, चाइनीज़ को आप चाइनीज़ किस तरह से अपनी नीडल वर्क करते हैं, थेरेपी देते हैं, वो एक्सरसाइजेस बताते हैं। चाइनीज़ का इस तरफ हिकमत की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है। वो लोग बहुत ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। उनकी जैसे पेन के वो कहते हैं जहाँ कहीं पेन हो रही है, पहले कॉज़ देख लो। अच्छा, वो जो नीडल वर्क करते हैं उसमें भी वो अपनी ही मेडिसिन जो तैयार की गई होती है, केमिकल से पाक होती है, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जिस तरह से कहीं चोट लग जाती है या जो हमें जोड़ों की दर्दों का इलाज वो बताते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ मसाज करने का ही वो बताते हैं। वो कहते हैं आप मेडिसिन नहीं खाएं, मसाज करें और अपनी बॉडी को ठीक रखें। तो देखिए, जूं वक्त चेंज होता जाएगा, वक्त के साथ साथ लोग समझते जाएंगे नेचर जो है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। हम नेचर से दूर होंगे तो हमारे साथ क्या होगा। देखिए, दूर नेचर, आप एक दरख्त को ही ले लें, दूर चला जाए आबादी से, उसे पानी ना दें तो वो मुरझा जाता है। बिल्कुल तो ऐसे, इसी तरह हम इंसान भी हैं। हम कोई जंगल के जानवर तो नहीं है कि बिल्कुल उधर ऐसे, रह के ठीक से अपना इलाज कर लेंगे, रहेंगे। हमने रहना तो इकट्ठे ही है। बिल्कुल। तो मेडिसिन वक्त के साथ साथ कम ज़्यादा हो सकती हैं, बशर्ते कि हमारी हिकमत बेहतर हो जाए। मैं ये कहना चाह रही हूँ बिल्कुल, हम अपने कि लाइफ़स्टाइल को बेहतर कर लाइफ़स्टाइल को लेंगे, चेंज करें, अपने आप को चेंज कर अपने लेंगे तो आप को शायद इसकी करें। ज़रूरत कम पड़ जाए। और हम लोग क्या करते हैं कि जब हम घर पे सब्जियां भी उगाते हैं, हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक होगी, लेकिन फिर भी हम खाद बाहर से यूज़ करते हैं। हम लोग केमिकल्स डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं। ये भी एक ज़रूरत है हमारी, हम इससे मना नहीं हो सकते, लेकिन उनको कम यूज़ करें। अब जब हम गार्डनिंग की बात मैं आपको बताती हूँ, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम होम गार्डनिंग के साथ घर पे खाद बनाने का तरीका भी बिल्कुल, बताते हैं। तो इसी तरह घर से उगी हुई सब्जियां, पौधे, वो हम जैसे पुदीना है, धनिया है, और भी बहुत सी ऐसे जैसे पालक है, और बहुत सी सब्जियां जो बाहर से अब इंपोर्ट होके पाकिस्तान में बहुत आ गई हैं, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके इस्तेमाल का अब जूं जूं हमारे पॉडकास्ट और ये लोग लोगों को बताएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना, तो वो यूज़ करना शुरू अब आप करेंगे। तशरीफ़ लाई हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है मैं कि हम आपको आपसे ना जानें? तो आप हमें ज़रा बता दें घर में खाद कैसे तैयार की जाती है? जी, ज़रूर। मैं आपको ये बताने लगी थी एक छोटी-सी बात कि बच्चों को तो ये नहीं पता है कि मूली ज़मीन के नीचे होती है या ऊपर उगती है। तो सबसे पहले हमें ये ट्रेन करना है, बच्चों को समझ देनी है, उन्हें स्कूलों में सिखाया जाए। अच्छा, खाद बनाने की बात आप कर रही हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि घर में हमारा किचन की वेस्ट हम 2 तरह के हमें चाहिए कि डब्बे रख लें। एक ठीक में है। हम प्याज़ के छिलके, प्याज़ जो ऊपर से काटा जाता है, हुँ, टमाटर के छिलके या टमाटर जो वेस्ट होता है उसका, या बाज़ लोग बीज नहीं यूज़ करते, वो डाल दें। फिर उसी में हम डाल देते हैं आलू के छिलके, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के छिलके। वो सारे हम लोग पूरे का पूरा डब्बा उठा के एक बड़े कंटेनर में डाल के ऊपर ढक्कन दे छोड़ते हैं। ठीक है। कुछ अरसा वो वहाँ पड़ा रहता है, उसमें कभी-कभी थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं, तो कोई 2 ढाई हफ्ते में हमारी खाद तैयार होना शुरू हो जाती है और वो हुँ, उसमें सब्जियों में दोबारा से डलती। देखिए, हम ज़बरदस्त। सब्जियों को सब्जियाँ ही देंगे तो अच्छी हाँ, ग्रो हेल्दी भी करेंगी, होंगी। हेल्दी भी होंगी, ग्रो भी अच्छी करेंगी। तो इसी तरह पत्ती है, चाय की पत्ती, ये भी लीव्स है ना, जी, तो हम जी। ज़ाया कर देते हैं। अंडों के छिलके हैं, हम सब ये एक उस गार्बेज वाले डब्बे में डाल रहे होते हैं जिसमें खाद बननी है। अंडे के छिलके तो ग्रीन पौधों के लिए, जैसे मनी प्लांट है और दूसरे तीसरे जो
इंडोर रखे जाते हैं उनके में हम इस्तेमाल करते हैं। इसी ज़बरदस्त। तरह चाय की पत्ती जो है गुलाब के फूलों के लिए दी बेस्ट है। तो आपको मैं अब बताऊं कि हम तो ये बना रहे हैं ऑर्गेनिक। अब मज़े की बात ये है कि मुझे किसी ने कहा कि अगर आप एक डिस्प्रिन की गोली गुलाब के फूलों में पानी में डाल के रख दें तो 1 हफ्ता वो चलता ही रहेंगे। अच्छा। अच्छा, अब हमने कहा वाह ये तो एक इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे क्या साइंस है? डिस्प्रिन में कुछ ऐसे सोडा और वो चीज़ें होती हैं जिससे वो उनको मुरझाने नहीं देती। फ्रेशनेस आ जाती हाँ है। जी, उसमें फ्रेशनेस आई हुई होती। तो लोग इतना ज़्यादा मेडिकल की तरफ आ रहे हैं कि ये गोलियाँ भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो मुरझा हाँ। सकते हैं सर दर्द से, फूलों का हाँ, तो कोई तुक नहीं बनता। उनको तो कोई लेकिन देख लें वो भी इस्तेमाल हो रही हैं और ये मैंने भी करके भी देखा। लेकिन अगर आप उसी में थोड़ा-सा अगर आप सोडा और सॉल्ट मिक्स कर दें तो वो बड़ा अच्छा-सा पौधे को एक है तो वही फ़ॉर्मूला फिर। फ़ॉर्मूला फिर लेकिन वो चलता रहता है। तो सही ये हो गया। छोटे से हम अपने रूफ टॉप गार्डन बना सकते हैं, बालकोनीज़ में गार्डन बना सकते हैं। उसके बाद हम अपने घरों में भी गार्डन तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँ किन्नू के दरख्त या माल्टे के दरख्त या फिर लीमू का दरख्त जो है वो 2.5 से 3 फुट जगह लेता है नीचे। जी। आप अपनी 2-3 अपने घर में वो टाइल्स उखाड़ के वहाँ लगा दें तो आपको 1 डेढ़ साल में भरा हुआ किन्नू का दरख्त, माल्टे का या आपको लीमू घर के मिल सकते हैं। ज़बरदस्त। तो ये ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको भी हम वेस्ट का हिस्सा बना देते हैं, बजाय ये कि हम उनको रीयूज़ कर लें। अब जैसे-जैसे अर्बनाइज़ेशन होती जा रही है, ये चीज़ें वैसे ही हमारी लाइफ़ से बहुत कट आउट हो गई हैं। पौधे उगाना, फार्मिंग करना, ये सारी चीज़ें तो हॉबीज़ का हिस्सा बन गईं। तो आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं? और फ्यूचर में जब हमें हर्बल्स की ज़रूरत होगी, जड़ी-बूटियों की ज़रूरत होगी, तो हमें दूर-दराज़ जंगलों में जाना पड़ेगा? नहीं इसके लिए काम बहुत हो रहा है, बहुत से लोग इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं। अब जब से सुना है उन्होंने लोगों से कि ये हर्बल चीज़ अब कोई गया है अश्वगंधा लेने के लिए बाज़ार, एक जड़ी-बूटी है, वो नहीं मिल रही। तो एक उसने अपने किसी दोस्त से बात की, उसने कहा ये तो मैं चलो घर पे लगा लेता हूँ। हाँ। ठीक है ना? इसी तरह हार्ट टू हार्ट ये चीज़ें चल रही हैं, एक-दूसरे से पूछा जा रहा है कि फ़लाँ चीज़ मुझे मतलब दवाख़ाना से लेनी है या कोई जड़ी-बूटी है या कुछ है तो वो अब तो ये इतना इंटरनेट से हमें फ़ायदा हो गया है कि वो देख लेते हैं कि इस एनवायरनमेंट में ये चीज़ लग सकती है। जैसे कि पुदीना है, पुदीने का कई तरह के हैं, पेपरमिंट है, छोटा है, देसी है और एक और तरह का स्ट्रॉन्ग वाला बड़े पत्तों वाला पुदीना है। इन सब की अफ़ादियत डिफरेंट है। अब कुछ लोग जाते हैं हकीम साहब के पास लेते हैं पैसे दे के, तो जब किसी और जैसे बड़े हिकमत वाले शौकीन बंदे को जी। दिखाते हैं या जिसे ऑर्गेनिक चीज़ों का शौक, वो कहते हैं यार ये तो ये चीज़ है, ये तो मैं हुँ। अब घर पे उगाऊँगा। तो ये चीज़ें हो कम छोटे स्केल पे रही हैं, लेकिन जैसे-जैसे लोगों को पता चल पता रहा है। चल रहा है। अच्छा मैं आप बात कर रही थी ना हम लोग अब उस सोसाइटी में आ गए हैं, घर छोटे हो रहे हैं, तो लोग अब घरों में हुँ। छोटी बालकोनीज़ पे पौधे वैसे तो फूल और पौधे लगते ही हैं, जी, जी। वहाँ पे सब्जियाँ और ये वाले पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल जैसे लेमन ग्रास है, जी। आप किसी जगह भी लगा लें, तो आप उसका इतना अच्छा इस्तेमाल है, चाय बनती है, उसको हम सूप में भी यूज़ कर सकते हैं। लेमन ग्रास वैसे भी और ये इसको ड्राई करके आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक मतलब है। ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ इसको व्यू कैसे से लगा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को भी बता दें? बस इसकी जड़ होती है, आप नर्सरी से लेमन ग्रास ले लें। लाहौर में तो बहुत सी नर्सरीज़ में मिलता है, वैसे इस्लामाबाद से का पौधा है, वहाँ से यहाँ आया। अच्छा। मतलब वाफ़र मिलना शुरू हो गया, इसको आप लगा सकते हैं। छोटे से पॉट में लगा लें, छोटी जगह पे अगर बड़ी है आपके पास तो ग्राउंड में लगाएँ तो बहुत अच्छी झाड़ी बनती है ये। और इसके ज़बरदस्त। जो बहुत नीचे आप जो ही झाड़ी के पास से देखते हैं पत्ते, उनको आप छोटा बारीक काट के अपना एक बहुत अच्छा सा थाई सूप भी बना सकते हैं। और इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है और जो ऊपर पत्ते होते हैं उसके उनको आप ड्राई करके पैक करके एक बिज़नेस भी कर सकते हैं क्योंकि लेमन ग्रास टी बहुत मशहूर है। मशहूर है, बहुत पी जाती है और बहुत अफ़ादियत वाली चीज़ है ये अच्छा, सर दर्द के लोगों लिए ने बहुत अच्छी है। ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके ब्रांड्स बना लिए हैं जी, और जी। बहुत महँगी-महँगी प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं। एग्ज़ैक्टली। वही हम अपने घर पे भी लगा सकते हैं और उनको हाँ, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखिए अब जब बात महँगी की है ना ये उनका बिज़नेस है। ठीक है ना? वो तो अपने हिसाब से बेचेंगे ना जितना उन्हें प्रॉफ़िट हो रहा होगा या जो उनकी लागत आई, मशीन ली।
तो आप अपनी सोच से अपने घर पे लगा लें, आप खुद से बना लें, या फिर बात वंस अगेन जब वो बनाते हैं ना, वो उन चीज़ों को प्रिजर्वेटिव थोड़े से यूज़ करते हैं, कुछ दिन पड़ी भी रहें तो ज़ाया नहीं जाती। जैसे अगर हम एक कहवा बनाते हैं तो वो 2 दिन में 1 दिन में ख़राब हो जाता है फ्रिज में रख के, ऐसा बाहर ही पड़ा है। तो उनकी लाई हुई चाय आप उसी वक़्त बनाएँ और वो कर सकते हैं। बात ये है कि वो एक शेल्फ लाइफ अच्छा बढ़ा दी काम जाती कर है रहे हैं। जी। अगर आप नहीं खरीद सकते उनकी चीज़ें, उनकी प्रोडक्ट आपको महँगी लगती है, तो आप घर पे शुरू करें। अच्छा, आप क्या समझती हैं कौन सी ऐसी अ, जड़ी बूटियां हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर पे लाजमी उगाने चाहिए सबको? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनो है, ये एक बहुत ही अच्छा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, चौड़े पत्ते होते हैं, अगर आप इनको नेट से दिखा सकें, सही। तो ये ज़ुकाम, खांसी से लेके आपको सुकून देते हैं, एनर्जी आपकी बहाल करते हैं। जैसे जिन घरों में बहुत ज़्यादा टेंशन हो और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बाज़-औक़ात, और ऊँचा-ऊँचा बात करते हैं चिड़चिड़े आपस में, होते हैं। लड़के-लड़के, बच्चे छोटे भी, तो अगर आप इसको कहवा बना के सबको दे दें, तो बहुत अच्छा है। बल्कि इसका एक पौधा घर के अंदर रख दें, तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। इसी अच्छा। तरह लेमन ग्रास ले लें, पुदीने के जो बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ये रख लें। आप लीमू घर पे ज़रूर लगाएँ, और इसी तरह धनिया, मिर्चें और टमाटर, ये तो आम उग सकते हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। और घर में अगर आपके के छोटे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो वो एन्जॉय करते हैं पिक करके, और वो खाते हैं शौक से सब्जियां, कि पालक है, और बिल्कुल ऐसे। इसी तरह की बहुत सारी ग्रीन सब्जियां। देखिए, मूल आजकल अभी ख़त्म हो रहा है सीज़न, मूली, शलजम, और छोटी मूली का, गाजरों का, चुकंदर है, और साथ इस सीज़न सीजनल में मिल वेजिटेबल्स हैं सकती जो। हैं, वो हम उगा सकते थे। अब तो वो ख़त्म हो रही, मैंने उगाई थी, मैंने एन्जॉय किया। अब हम नई जो सब्जियां लगा रहे हैं अगले मौसम में, वो तर है, खीरा है, घरों गर्मी में के। छोटी जगह पे लग जाती हैं, इसकी बेलें होती हैं। अच्छा, इसी तरह करेले लग जाते हैं, आप इसकी भी बेल बना सकते हैं। आपने एक सीड लगाना है, उधर पानी देना है, फिर आपने एन्जॉय करना है। मौसम के इसमें एतबार हाँ से। जी, बिल्कुल, आप थोड़ा-सा स्प्रे रखना पड़ता है। अच्छा, स्प्रे भी हम ऑर्गेनिक बता देते हैं। जिस तरह से आप सिरका और मीठा सोडा थोड़ा-सा डाल के एक बॉटल में व्हाइट रख विनेगर। लें, मीठा सोडा और व्हाइट सिरका, ठीक तो है। वो स्प्रे कर दें, तो ये मच्छर कीड़े नहीं आते। और इसी तरह लौंग और ये थोम को, गार्लिक लहसुन को को। आप लहसुन को लेके जला के उसकी धुनी दे दें, तो इस तरह से कीड़े नहीं पहुंचते। और ठीक बल्कि होगा। एक लीमू या ऑरेंज के ऊपर अगर आप सारी जगह पे लौंग लगा के, बड़ा खूबसूरत सा बन जी जाता है, जी। वो लटका दें, इसकी तो उससे खुशबू भी मच्छर अच्छी नहीं होती है। आता। मच्छर नहीं आता घर में भी और बाहर भी। तो ये छोटी-छोटी रेमेडीज़ करने से, और ये घर वाली खाद जो पहले मैंने आपको सबसे पहले बताई है, ऑर्गेनिक खाद, आप रोज़ का ना, आप यकीन करें, जब आप खाद रखने लगें, तो 2.5-3 किलो डेली हमारा वेस्ट है, बिल्कुल जो हम ऐसे। ज़ाया कर देते हैं, वो अगर हम यूज़ कर सकते हैं, तो करना चाहिए हमें। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बता दी हमारे व्यूअर्स के लिए, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी। अब आप जो है वो महँगे स्प्रे जो आप मच्छर मारने के लिए, मक्खी मारने के लिए आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। पैसे भी आपके बच जाएँगे, करना कुछ नहीं है, आपके घर की अशिया है, किचन की अशिया है, ये वेस्ट है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। कीनू के छिलके भी होते हैं आपके पास पड़े हुए, लोग तो होते ही हैं घर में किचन में मसालों में, तो वो आप यूज़ करें और आप मच्छरों से आपका छुटकारा ही छुटकारा है। डेंगू से भी आप बचत हो जाएगी आपकी। अब मेरे मापा आपने ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी हमारे व्यूअर्स को बता दी है। छिपकलियाँ बहुत हम देख रहे हैं और फिर गर्मियों का मौसम आएगा, हर दीवार पे 6-6 7-7 छिपकलियाँ देखने को मिलेंगी। तो छिपकलियों से छुटकारे के लिए भी हमें कोई टोटका बता दें। जी, अब बल्कि ये हुआ है कि जो ही फरवरी का एंड आ रहा है, तो हमें घर में जैसे चाँद नज़र आता है, उस तरह छिपकलियाँ छिपकलियाँ नज़र आनी नज़र शुरू हो रही हैं। तो छिपके लिए बेस्ट जो आपको अंडे का छिलका है। हुँ। आप जब घर में अंडे तोड़ते हैं, उसका जो छिलका होता है, उसको अंदर से साफ, बस उसे आप खाली करें और उस छिलके को वहाँ रख दें, जहाँ छिपकली आती है। हुँ। और ये आपने चेंज करना है। ये हमने देखा है कि जब कभी इसको चेंज नहीं किया, तो छिपकली ज़रूर आ जाती है वापस। अच्छा, तो इसको आपने चेंज ज़रूर करना है ठीक कुछ है। दिनों। आप किचन में डिफरेंट जगहों पे रख सकते हैं। कमरों में आप बल्ब के पास, ऊपर होल्डर्स के पास कहीं भी लटका दें उसको। वैसे इसकी क्या या लॉजिक है? छिपकली क्या डरती है छिलकों से अंडे के? नहीं, इसमें एक स्मेल है।
इसमें देखिए कैल्शियम होती है कि इसके छिलके में, ये पौधों के लिए भी अच्छा होता है। तो देखिए शायद उस कैल्शियम की वजह से भाग जाती है उस स्मेल से। सफ़ेद रंग का होता है या ब्राउन, हमने दोनों ही रखे, दोनों से और भागी। छिपकली खुद भी तो हाँ अंडे जी। देती है, अपने अंडों से नहीं देती। ये उससे पूछना पड़ेगा। लेकिन ये खाली हुए हुए मुर्गी के अंडे होते हैं, तो ठीक ये है। वो करने लगाते हैं। अच्छा, इसके साथ और चीज़ें जैसे नस्वार है, उसको भी अगर आप किसी पेपर पे लगा के कहीं रख दें, तो वहाँ पे भी ये छिपकली नहीं निस्वार का आती। सही इस्तेमाल होगा, हाँ जी। जो इरम आपा ने हमें बताया है। तो ये आप कहीं रख दें तो वो फिर होगा। अच्छा, इसके साथ कॉकरोचेस का मौसम आ जाता है, हाँ, तो ये बहुत तंग करते हैं आपके किचन बहुत ड्रॉर्स तंग में, करते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं। बीमारियां फैलाते हैं किचन ड्रॉर्स में, और कहीं ना कहीं ज़रूर पानी के पास बिल्कुल मिलते हैं। एक ऐसे। तो आप नमी ना रखें जगहों पे, जगह साफ रखें, सबसे पहली हुँ, बात ये। और बाज़ लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं, जब वो बेचारे नए घर में जाते हैं तो उनको वेलकम कॉकरोच ही करते हैं, क्योंकि कॉकरोच कर रहे पीछे होते वाले हैं, लोग बिल्कुल छोड़ ऐसे। के यही तोहफा छोड़ के गए होते हैं। तो इनके अंडे जो होते हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं। इनको या तो बहुत उबलते हुए पानी डाल के धोया जाए उस जगह को, और उसमें जैसे सोडा और सिरका डाल के। तो ठीक, दूसरा ये कि बोरिक पाउडर जो कैरम बोर्ड के लिए जी, जी, इस्तेमाल होता है, वो एक एनवेलप में डालें। ओके। 1 कप बोरिक पाउडर ये आप एक नोट कर लें मटीरियल व्यूअर्स बना आप। लें जी। 1 कप बोरिक पाउडर लें, उसमें आधा कप ड्राई मिल्क रखना है। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद उसको कहीं चिपकाना है, तो 1 अंडा फेंट के, तोड़ के उसमें उसका एक पेस्ट लिप बना लें। पेस्ट बना के आप एनवेलप पे लगा के ड्रॉर्स में रख दें। तो हुँ, उसका ये होता है कि बच्चों के लिए भी नुकसानदेह नहीं है, कि बच्चे अंदर हाथ लगाएँगे तो मुँह में डालेंगे कोई चीज़, जैसे डीडीटी या पहले पाउडर डाले जी, जी, जाते हैं, अब तो वो इतने कितने डेंजरस नुकसानदेह होते हैं। केमिकल्स और स्प्रे बिल्कुल, होते हैं, जो बच्चों के लिए भी आपके नुकसानदेह बर्तनों हैं। पे जब लग जाते हैं तो इवन वो वो घर में स्प्रे हो रहा होता है, तो आपको अपने गले में मसला हो रहा होता है, बिल्कुल, साँस लेने में मसला हो रहा होता एग्ज़ैक्टली है। इसी तरह जैसे दीमक का है, दीमक की इतनी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग है। दवाई है कि बहुत दिनों तक हमें स्मेल आती है। अगर हम जूँ ही हमें पता चले कि दीमक एंटर हो रही है या हो चुकी है, तो उसके ऊपर आप केरोसिन तेल किसी कपड़े पे लगा के अच्छी अच्छा, तरह अप्लाई कर दें, तो ठीक वो है, ख़त्म वुड होना पे शुरू हो जहाँ जाती पर है। भी होगी। रेगुलर करनी है, थोड़े दिनों तक तो वो ख़त्म हो जाती है। देखिए केरोसिन की खुशबू तो उड़ जाती है ना, कुछ लोग मिट्टी के तेल के बारे में भी यही कहते हैं, वो मिट्टी के बाकायदा तेल ही लकड़ी के इसको अंदर कहा वो जाता इंजेक्ट। है। जी, अच्छा, अच्छा, केरोसिन, ठीक मिट्टी है। के तेल को उसके अंदर डाल के बल्कि सिरिंजेस के साथ लेकिन कई उसके अंदर जगह पर करते हैं। ये देखा गया है कि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी ढीठ किस्म की दीमक होती है। नहीं, दीमक ये मैंने आपको यही बताया ना, उसको बार-बार आप खुरचें, उसको निकालें, उसके ऊपर ये ज़रूर स्प्रे करते रहें। कुछ हुँ, दिनों में वो ख़त्म हो जाएगी, इनको जड़ से निकालना होता है। जब हुँ, हम जहाँ लेज़ी हो जाते हैं, फिर कॉकरोच से वो निकल और आती हैं। ये दीमक, ये दोनों चीज़ें दोबारा आ जाती हैं। और ये कॉकरोचेस का जो मैंने आपको बताया, ये तो जैसे कि प्री फैब्रिकेटेड घर होते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हुँ, तो एक ज़माने में हमारी कंपनी के जो घर थे, वहाँ पे हो जाते थे, तो यही चाइनीज़ ने चीज़ यूज़ की थी। तो वहाँ ज़बरदस्त। से मुझे पता चला, तो मैंने अब सबको बताना शुरू किया। ख़ैर यहाँ पे भी बहुत से लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हाँ, बहुत से लोगों उन्होंने को तो पता भी है, कॉकरोचेस को एक्सेप्ट कर लेकिन लिया हुआ है हाँ, फैमिली मेंबर के तौर पे। बिल्कुल ये नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल ना करें। इनको मारना ही चूहों बेहतर का है। मसला भी बहुत ज़्यादा होता है, चूहे भी निकल आते हैं। बिल्ली रख लें। ये चूहों भी के ठीक है। लिए आप अपने घर को साफ रखना होगा। हुँ, अपने वो कंटेनर्स जिनमें अनाज पड़ा होता है ना, उन्हें टाइट बंद रखें। और सही। जो कोई कहीं सीवरेज से या कहीं से आ जाते हैं, उसमें आप केरोसिन डालें, तो वो निकल जाते हैं। ब्लीच डाल दें, निकल जाते हैं। या फिर आप सिरके का, मैं तो कहती हूँ एक बड़ा 5 लीटर का आप रखें घर में, हर हर जगह टोटके, हर इस्तेमाल रेमेडी में होता है। इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, ये सफाई से लेके शीशे को साफ करना है या आपने अपना गटर साफ करना है, उसके लिए सिरका ज़रूर इस्तेमाल में आ जाता है। सिट्रिक्स है ना, हुँ। स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो ये एसिड भी एक तरह से, तो ये फिर अपनी पावर यूज़ करता है। अच्छा, हम टाइल्स और फर्श के लिए भी इतने महँगे डिटर्जेंट्स और इतने लिक्विड्स वग़ैरह खरीदते हैं। कोई इसका भी कोई ऑर्गेनिक हल है कि हम कोई घर में ही तैयार कर लें, फर्श भी साफ़ हो जाए और अरोमा भी अच्छा-सा हो जाए उसका? हाँ जी, अरोमा थेरेपीज़ के कुछ एसेंस आ रहे हैं, वो रख लें आप। तो बेस्ट जो है सफाई के लिए वो ही बात कि सिरका और सोडा और लीमू। हुँ, आप लीमू को निचोड़ के उसके छिलके बीच में डाल दें और उनसे 1 दिन पड़ा रहने दें इन चीज़ों को। ठीक, उससे स्प्रे करके साफ़ करें, ठीक तो होगा। वो बहुत अच्छा नीट हो जाता है। लेकिन फर्नीचर पे ये यूज़ नहीं करना, सिर्फ़ आपने टाइल्स पे करना है। ठीक है। तो आजकल तो टाइल्स भी कुछ ऐसी हैं जो रंग छोड़ती हैं या उखड़ना शुरू हो जाती हैं, उन पे एहतियात करें बस।
अच्छा, फर्नीचर्स के लिए भी कुछ बता दें अगर है तो। हाँ जी, बिल्कुल फर्नीचर अच्छा, का एक तो देखें। सुरंदर सुरंदर मैंने सुना है कि कोई चीज़ है। फर्नीचर के लिए देखें, वैसे तो जब ये फर्नीचर पॉलिश वाले यूज़ करते हैं तो ये रंग थोड़ा सा डालते हैं और 2-3 और केमिकल डालते हैं, मतलब कोई ऑर्गेनिक ही होते हैं वो डाल के कर देते हैं। हुँ, लेकिन हमें अगर घर पे करना है घर फ़ौरी पे। तौर पे, तो उसके लिए बेस्ट है कि सरसों का तेल ले लें। उसमें अच्छा। थोड़ा-सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करके कपड़े से उसे साफ़ करें। अच्छा, हुँ। अब आपने जब उसे एक दफ़ा लगा के साफ़ किया तो फिर आपने किसी और स्पंज या कपड़े से दोबारा साफ़ करना है, ताकि वो ऑयल इतना ना हो कि उसमें गर्द हाँ, जमनी शुरू हो। गर्द भी जमनी शुरू हो जाएगी या हाँ, या उसमें स्लिप 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 हो या रहा हो। हाथ के निशान। जैसे सीढ़ियाँ हैं, या इनको आप एक दफ़ा करके दोबारा कपड़ा ज़रूर मारें, चमक आ जाएगी एक दफ़ा मारने से। सही हो लेकिन गया। ये कि उस पे आप चेक कर लें, ऑयल रहे ना, ठीक। स्मेल भी नहीं होगी उसकी, स्टिक ना फिर करे उसके हाँ, ऊपर। स्टिकनेस ना हो। अच्छा, अब हमने घर की सफाई पे भी बात कर ली और फिर हमने हर्बल जो नुस्खे हैं, टोटके हैं, इनके ऊपर भी बात की, इनकी इंपॉर्टेंस के ऊपर भी। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि अब आपने हमें कुछ नुस्खे बताने भी हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कि उनके फ़ायदे की भी कोई बात हो। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि स्किन को कैसे हम अपने फ्रेश रख सकते हैं, ग्लोइंग रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, कि हमारी महंगे ट्रीटमेंट से अब जान छूट जाए। बोटॉक्स, फिलर्स और पता नहीं क्या क्या वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आ गए हुए हैं अब इंडस्ट्री में। तो अब आपने बताना है कि कोई ऐसे नुस्खे जो हमें ये रिजल्ट्स मिल जाएं। आपको ज़रूर बताती हूँ, बल्कि मेरा कहने का मेन मकसद ये है इन चीज़ों के साथ कि आप अपने आप को खुश रखें। जो शख़्स अंदर से खुश होगा, जो जिसके अंदर से बड़ी ज़बरदस्त वो बात की चेहरे आपने। पे बात आती है। जब आप उदास होते हो, तो आपका चेहरा डिफ़रेंट होता है। जब आप गम में होते हो, तो डिफ़रेंट चेहरा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो आप अच्छा, हम इंसान हैं ना, हम हर वक़्त एक ही उसमें नहीं रह सकते। लेकिन जब हम किसी को मिलने जा रहे हैं या जो हमारे घर आ रहा है, हम उस वक़्त प्रिटेंड भी कर सकते हैं। हम उस गम को, उस दर्द को, थोड़ी उसको देर के गम लिए के साइड पे रख सकते साइड हैं। पे रख सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ होती हैं। जैसे किसी के आने से पहले आप उदास हैं, आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप जैसे इन-लॉज़ आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो उफ़ फिर तो आपा कोई नहीं खुश होने वाला। नहीं, अब मैं खुशी की बात देखिए, वो आपके रिश्ता बना है, उसको आपने बनाना है, उसके साथ रहना है। जो शख़्स आपका इतना ख़्याल करता है, उसकी फ़ैमिली का ख़्याल करना है, उस वक़्त आपने क्या करना है, या तो लीमू की शिकंजी बना लें, या अच्छा। आप कुछ लीमू लीमू की रेसिपी ये बहुत अच्छी होती है। आप लीमू काटें, अपने हाथों पे लगाएँ, बॉडी पे अपने इर्द-गिर्द थोड़ा-सा करें। कोई भी अरोमा थेरेपी में से, जैसे रोज़मेरी है या लैवेंडर ऑयल है, वो उसको थोड़ा-सा पानी में डाल के घर में स्प्रे कर लें। अच्छा। तो आपकी नेगेटिविटी, आपका जो थोड़ा-सा आप टेंस हैं, हुँ। उनको लेके या उस खाने को या उनकी एंटरटेनमेंट से लेके माहौल होता है खुशगवार हो माहौल जाएगा। खुशगवार। आपको होता है कि शायद मैं इसमें पूरा ना पढ़ सकूँ, हाँ, लेकिन जब आप अपने इर्द-गिर्द एनवायरनमेंट अच्छी कर लेते हो, फिर आपका मूड भी तो ठीक मूड हो अच्छा हो जाता है। जाता है। फिर आपने अपना मेकअप देखना है कि आप कैसी लग रही हो। मेकअप और आपका अच्छा लगना आपको कॉन्फिडेंस देता है। बहुत से लोग सिर्फ़ किचन में लगे रहते हैं, खाने हाँ। बनाते रहते हैं उनसे, और जब मेहमान आते हैं तो उस वक़्त भागते हैं तैयार होने के लिए। नहीं, हुँ। पहले आप तैयार हो जाएँ, इन बिटवीन खाना खाना भी पॉज़ देता है आपको कि मैं तैयार हो रहा हूँ, जाओ आप तैयार हो जाओ हुँ, हुँ। खुद से। मुझे चूल्हे पे रख दो, हल्की आँच पे, आप खुद तैयार हो जाओ। तो इस तरह कर लें। सही हो और गया। जो मीठा है वो एक दिन पहले बना लें, ताकि उस दिन आपको रश आवर्स में ना भागना पड़े कि अब क्या बड़ी करना है। पते की बात आप बता रहे हाँ हैं। जी, तो इस तरह से ये सबसे छोटी-छोटी पहले ये चीज़ें हैं। छोटी चीज़ें। मेकअप करने के लिए आपको मैं अब आप बात करते हैं फ्रेश रहने का। तो आप अपने खाने को सबसे पहले अपने गट को, अपने स्टमक को ठीक रखें। हुँ। आपका लिवर ठीक होगा, आपका स्टमक ठीक होगा, आपकी गट ठीक होगी, आपके चेहरा भी ठीक होगा, स्किन ठीक होगी। खाली हमने चेहरे की स्किन नहीं, हमने हाथ और पाँवों की और अपनी पूरी पूरी बॉडी को बॉडी ठीक ठीक कर रखना है। अगर आप खुद से अच्छी तरह से एक्टिव नहीं होगे, आप में एनर्जी नहीं होगी, तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आप लाख बोटॉक्स लगा लो, आप सर्जरीज़ करवा लो, जब तक आप अपने अंदर से आप खुश नहीं हो, उदास हो, तो वो चीज़ें फिर भी और ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं। हुँ। उस शक्ल में और भी, अब आप देखें लोगों के चेहरे बदल रहे हैं। आप देखिएगा 4-5 साल में लोग जिन्होंने ये काम करवाया था, वो कितने बदल चुके होंगे। बिल्कुल ऐसे हम देखते हैं कहते हम, हैं कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे लोग एग्ज़ैक्टली, हैं, जिनको हम देखते हैं कि कि फौरी तौर पर ट्रीटमेंट्स के बाद तो बड़े एग्ज़ैक्टली, खूबसूरत लग रहे थे, हाँ कुछ जी। अरसे बाद वो अजीब लगने और लगते हैं। इस इंडस्ट्री ने क्या किया है कि ये 10 महीने का टाइम देते हैं
किसी भी चीज़ के लिए वो कहते हैं कि इसके बाद आपको आना पड़ेगा। अब देखो कैसे अर्न कर रहे हैं। हाँ, ये वही बात है हर कि महीने दुनिया कैपिटलिस्ट हो गई, अब सिर्फ मुनाफे की बात अब होती है। देखिए हर महीने आपके पास एक बंदा तो ज़रूर आएगा जो पिछले 10 महीने पहले आया था। हम्म, अपना कुछ भी करवाने के लिए थ्रेड कराएगा या बोटेक्स कराएगा या जो भी अपनी स्किन को बहुत वो केमिकल पील है और पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो मैं अब आपको एक रेमेडी देती हूँ स्किन को बहुत अच्छा रखने के लिए ठीक है। जो हर एज के हर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप मेरी ये बड़ी अच्छी घरेलू घर की रेमेडी। आप एक डबल रोटी का पीस लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल दें, अगर दूध नहीं है घर पे तो दही डाल दें, ठीक है। अगर दूध के साथ है तो फिर उसमें नींबू डाल दें अगर है तो। मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा करें, अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है। बस आपने उसको भिगो के हल्के हाथों से अपने मुंह पे लगाना है। आपकी ये ट्यूनिंग मतलब सारी स्किन की ट्यूनिंग हो जाती है, आपकी क्लिनजिंग हो जाती है, एक फ्रेशनेस दूध से आ जाती है। और जो डबल रोटी है इसमें यीस्ट होता है, ये हमारी स्किन को जो टूट फूट हुई होती है उसको अच्छा, बेहतर रिपेयर करता है, करता है। रिपेयर करता है। और दाने और एक्नी में भी ये ठीक होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। हर तरह इसमें की स्किन टाइप के स्किन लिए। टाइप के लिए इसको अगर जिनको लगता है कि उनकी ऑयली स्किन है और ये होगा उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसमें भी थोड़ी देर के बाद वो दूध जज्ब हो जाएगा या उसका ऑयल जो तो है ये वो लगा के आपने छोड़ देना है। 2-3 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ के, लेकिन आपने जब ड्राई होए उसे रगड़ना नहीं है, उसको फिर पानी से धोना है। ठीक है। साफ और अच्छे नीम गर्म पानी से भी धो सकते हैं। सही। तो आपने उस वक़्त सिर्फ धोना है, उसको रगड़ना नहीं ज़ोर से। अपनी स्किन को आपने कभी भी बहुत ज़ोर से और रगड़ के इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी रेमेडी जो है हम पंसार से चीज़ें लेना होंगी, ठीक है। उसमें आपने बादाम की खली लेनी है, हुस्न यूसुफ लेना है, उसमें मुल्तानी मिट्टी डालें, उसमें थोड़ा-सा आप ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। अब ये जो बादाम की खली, हुस्न मुल्तानी यूसुफ। मिट्टी और हुस्न यूसुफ है, ये बराबर का ले लें। ठीक है, हम जैसे वज़न कितना आपने हो जाए? क्वार्टर कप लेना है, तीनों चीज़ों क्वार्टर-क्वार्टर कप ले लें। ये आपका 1 कप से थोड़ा-सा कम होगा। ठीक है। अब आप इसमें कोकोनट ऑयल डाल लें, थोड़ा-सा ग्लिसरीन डालना चाहें वो डाल के उसको मिक्स करके पेस्ट बना के अपनी ये एक रख लें, मास्क के तौर पर आप मास्क के यूज़ कर तौर पे सकते हैं। रख लें। अच्छा, कुछ लोग इसमें कॉफ़ी भी डालते हैं, मैं इसलिए कॉफ़ी का नहीं कहती कि हर किसी को कॉफ़ी सूट नहीं करती है। अच्छा, और ये ज़रूरी नहीं कि हम वो रेमेडीज़ करें जो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। आपकी स्किन टाइप और है, दूसरे की और है। ये 3 इश्यूज़ भी चीज़ें डिफरेंट हैं। इश्यूज़ भी डिफरेंट, ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये बादाम जेनेरिक की है सबके खली जो लिए। है ये स्क्रब बनाती है। और ये और हुस्न यूसुफ जो है इतनी खूबसूरत इसकी खुशबू है इसीलिए इसको कहा जाता है। और इससे आपके चेहरे में मुलायम हो जाता है। और सॉफ्टनेस आती है। मुल्तानी मिट्टी तो मानी हुई बात है, ये बहुत बहुत अच्छी है, पुराना टोटका बहुत है ये। पुराना, ठंडी होती है, एक्नी के लिए भी अच्छी है, दानों के लिए अच्छी है, हर टाइप की स्किन के लिए अच्छी है। अब आप इसमें कुछ और शामिल करना चाहें तो कर सकती हैं, अगर आपको जो चीज़ें सूट करती हों वो लगा लें, लेकिन आपके पास बेसिकली ये होना चाहिए। तो ये आपके 2 अच्छा, आपा रेमेडीज़ हैं। गोरे होने का क्रेज़ जो है ना वो अभी भी वैसे ही है ख़वातीन को, या जिनकी शादी हो रही है तो वो लड़कियों का भी कंसर्न होता है कि हमारी स्किन जो है वो थोड़ी ग्लोइंग हो जाए, थोड़ी फेयर हो जाए। अ, हम कोई गोरे रंग को वो प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं, सब स्किन कलर्स अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, कॉम्प्लेक्शंस और सब में ही अल्लाह ताला ने कोई खूबसूरती रखी है, लेकिन फिर भी लड़कियों के कंसर्न्स होते हैं। तो कोई आप ऐसी होम रेमेडी, कोई ऐसा टोटका बता दें जिससे लड़कियां जो है वो गोरा रंग का जो रिजल्ट है ना वो जल्दी हासिल कर लें, वाइटनिंग इंजेक्शन से उनकी जान छूट जाए। हाँ जी, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि गोरा रंग और रंग को खूबसूरत करना, इसको आप चमक देना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। अब आप हमारी ये लड़कियाँ आस्ता-आस्ता समझ जाएँगी, जिनकी शादी भी हो रही है, कि गोरे रंग में पिक्चर उतनी अच्छी नहीं आती जितनी हमारे गंधमी रंग की या बिल्कुल, आम हमारे जो जो है हमारा नेचुरल होता है। नेचुरल कलर में अच्छी खूबसूरत पिक्चर्स आती हैं। वो अब आस्ता-आस्ता लड़कियाँ सोच रही हैं, वो मुझसे भी बात करती हैं कि हमारी देखें आपा ये पिक्चर मैं हमने खिंचवाई कितनी अजीब आ रही है, पुरानी वाली इतनी अच्छी थी। भई तुम ये देखो कि तुमने उसको फ्लैश लाइट या उसको और ज़्यादा हमने क्लियर कर दिया, या आप उस पे कोई फ़िल्टर लगा लिए। फ़िल्टर लगा लेते हैं, तो उससे और ज़्यादा। तो गोरा रंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा यही कहती हूँ, आपकी फ्रेश खूबसूरत और स्किन आप हेल्दी होनी दिखने चाहिए। में
अच्छे और हेल्दी होनी चाहिए। बहुत सी लड़कियां इतनी ज़्यादा डाइट कर लेती हैं कि उनकी स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, और उसको वो गोरा करने के चक्कर में इंजेक्शन जब वो लगवाती हैं तो वो उसको कुछ मजीद दिन के खराब हो लिए जाती है। तो अच्छा करती हैं, उसके बाद फिर से ख़राब होके ये डिप्रेशंस होती हैं। जब आप अपना चेहरा अचानक अजीब देखते हो कि इतना प्यारा था, अब क्या हो रहा है, तो वो डिप्रेशन में जाती बिल्कुल। हैं। तो ये चंद लम्हों की डिप्रेशन जो है ना, आपके स्टमक को भी अपसेट करती है, उससे एंजाइटी होती है, हाँ, और इसलिए आप फिर आप स्किन के इश्यूज के से हट के आप मेंटल इश्यूज में मेंटल पहुंच इशू पे चले जाते हैं। तो इसलिए आप बेहतर है कि ये जो मैंने रेमेडी बताई आपको पहले, ये बिल्कुल ठीक है। आपकी स्किन भी साफ होगी, क्लियर होगी, वाइट तो देखिए आप, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी एकदम वाइट हो जाएगी, लेकिन जो आपकी अपनी स्किन है वो खूबसूरत हो जाएगी। सही। ये बात मैं हमेशा एक्नी और पिंपल्स इसके लिए बहुत महंगी मेडिसिन होती हैं जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और ये इशू हर दूसरी लड़की को है। पीसीओएस है, कोई और मसले हैं जिसकी वजह से एक्नी हो रही है, पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये बहुत आम मसला है। इसके लिए आपके पास कौन सी रेमेडी है? देखिए, हमारे ज़माने में कहा जाता था कि जी जब एक एज का हिस्सा आएगा, पिंपल्स आपको होंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, और वाकई ठीक हो गए। और लड़कियों को इतनी जल्दी है कि वो 16 से 20 साल की लड़कियां कहती हैं हमारी जल्दी से स्किन ठीक हो जाए। हाँ। तो ये तो एक नेचुरली जब आप प्रोसेस होता है, बॉडी में चेंजेस आती हैं, तो उसकी वजह से पिंपल्स आ जाते हैं। आप उसको खुरचते हैं, उसे गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मजीद साबुन परेशान होते हैं। इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ, और मुख्तलिफ तरह के फेस वॉश करते हैं, तो उसे एक्नी बना लेते हैं। बाय द टाइम उनको ज़्यादा फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो इसकी एक रीज़न तो आपका स्टमक है। अगर आप एक सुबह उठ के सुबह नहार मुँह पानी पिएँ, और आपने 1 से 2 गिलास पानी 3 पी लिया है, सुबह चलते-फिरते ऑफ़िस जाने वाली लड़कियाँ अपने साथ पानी ले जाएँ, तो वो पानी पिएँ, तो उनकी ये चीज़ें मतलब जो इश्यूज हैं रिजॉल्व इश्यूज़ हो जाएंगे। डिज़ॉल्व हो सकते हैं। उससे आपकी जो एसिड्स होते हैं वो डिज़ॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। बॉडी में एसिड्स होते हैं जो चेहरे पे आ जाते हैं। तो उसकी सबसे सॉफ्ट स्किन हमारी चेहरे की होती है ना, बिल्कुल। वही अफ़ेक्ट करती है। हाँ। देखिए आपकी गर्दन नहीं करती, आपके हाथ नहीं करते हैं, सिर्फ़ पिंपल्स आपकी चीक्स फेस पे पे। आते हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट स्किन होती है। तो इसको सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए, ना कि इतने बुरे अच्छा, तरीके एक्नी से। जो है वो जैसे कि आपने बताया स्टमक इश्यूज के साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है। जी, मैंने सुना था कि अगर अपर लिप्स पे आपके आ रहे हैं तो ये डिफरेंट हेल्थ इश्यूज होते हैं, एग्ज़ैक्टली, फॉरहेड पर आ रहे हैं तो डिफरेंट हेल्थ एग्ज़ैक्टली। इश्यूज होते हैं। हाँ तो जी। यानी हमें ओवरऑल अपनी गट हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। एग्जैक्टली यही बात बता रही हूँ कि एक कहवा बना लें आप, पुदीना डालें, सुबह ग्रीन टी के अंदर पुदीना डाल के लेमन लेके। अच्छा, बहुत से लोग लेमन यूज़ करते हैं, उनको सूट नहीं कर रहा होता, वो फिर भी यूज़ करते रहते हैं, और वो कंप्लेन करते हैं कि हमारे दाने निकल रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे, हम तो लीमू वाली चाय भी पी रहे हैं, या वेट नहीं कम हो रहा। हो सकता है उन्हें लीमू की एलर्जी हो, लीमू नहीं काम कर रहा। फिर क्या हल तो है इसका? उसकी उसकी जगह आप पुदीना ले लें, आप लेवेंडर टी ले लें, कोई और चाय ले लें। ये लेमन ग्रास टी बहुत अच्छी होती है, आप ये वाली चाय बना लें। और आप, मैं तो ऑरेंज टी सर्दियों में रिकमेंड करती हूँ, जो खांसी अच्छा। ज़ुकाम के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि जिसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो उसके लिए भी बहुत बहुत अच्छी है। ये मैं इसी अब पॉइंट पे रहूँगी, ठीक है। आपके स्किन पे बाद में बताती हूँ ठीक है, इसकी ठीक है, इस पर रेमेडी। भी आते हैं हम। जी, ज़रूर मैं बताती हूँ। तो बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कहवे बना रहे हैं, उसमें लौंग भी डाल, लौंग गरम होते हैं, वो मज़ीद आपकी स्किन को, आपके बॉडी को गर्मी पैदा करेंगे गर्मी पैदा मैदे करते हैं, में। जिससे दाने निकल आते हैं। तो पुदीना जो है वो ठंडा होता है, तो इसलिए बेहतर है कि आप पुदीने वाली चाय पिएँ। धनिया भी आप कभी सालन में, खाने में इस्तेमाल करके देखें, इससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक और है। सूखा धनिया भी चबाने से फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ा-सा भी आप, ठंडा होता है वो भी तासीर। ठंडा होता है। आप देखिए, जो पहले लोग पान खाते थे ना औरतें, तो उसके साथ सुपारी दी जाती थी, जी। जो बहुत अच्छी है हमारे लड़कियों के मसाइल के लिए। अच्छा। तो वो सुपारी, उसमें उसमें सूखा धनिया भी होता था, ठंडा होता है। तो और उसमें चूना होता है, चूना जो थोड़ा-सा लगाते हैं वो बोन्स के लिए कितना अच्छा होता है। इवन पान के पत्ते को आप उबाल के उसका कहवा जब पीते हैं, तो वो भी आपकी गट में बहुत हेल्प करता है। तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आप मेहनत कर लें अपने लिए। हम जब इतना कमाते हैं और फिर हम अपने लिए मेहनत नहीं करते, वो गलत है। बिल्कुल हम जल्दी ज्यादती है। में ऑफ़िस जाना है या कोई काम करना है, या लड़कियां बच्चे संभाल रही हैं, जल्दी में चलें मेडिसिन यूज़ कर ली, सोप यूज़ कर लिए, केमिकल लगा लिए,
उसके भी आप चलते फिरते आदत बनाएं। एक आदत को बनाने के लिए 5 दिन चाहिए होते हैं। 5 दिन आप वो करेंगी तो छठे दिन आप खुद ही करना शुरू वही हो जाएंगी। 5,000 आप एक दिन के लगा देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपका डार्क सर्कल्स भी हमारा एक बड़ा कॉमन इशू है और ये मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी है। इसका क्या इलाज बताएंगी आप? अब आप ये सोचो कि डार्क सर्कल पहले क्यों नहीं थे, अब क्यों ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा हो हम रहे हैं। लोग अपने बच्चों को टीवी दूर से कहते थे देखो, जी, ग्लासेस लग जाएंगी, सही। आंखें खराब हो जाएंगी। अब हमारा मोबाइल अब फ़ोन यहाँ पर बिल्कुल होता है। हमारे पास है, मतलब 6-7 इंच पे हम उसको कर बच्चे तो रहे हैं। बहुत करीब से और देख रहे कहाँ होते हैं। हम अपने बच्चों को कहा करते थे कि दूर से बैठ के टीवी देखो। अब मोबाइल हमारे पास, और रात को फिर देखते हैं, लेट के देखते हैं। और इसकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन की जो हीट है, ये भी हमारे मुंह पे पड़ती है। इस वजह से भी दाने लड़कों के भी निकल आते हैं, ये भी वजह होती है। स्क्रीन का जो में जो लाइट होती है, ये आंखों पे बहुत अफेक्ट होती है। बस बच्चों के हमने देखा आंखों में से ब्लड निकल आता है कि इतना ज़्यादा बच्चे स्क्रीन टाइम पे होते हैं कि उनको ये हालात आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, बैड आपका रूटीन को कट करें आप अपनी लाइफ से। स्क्रीन को आप अपने स्लीप आवर्स चेक करें। आप कितने घंटे सो रहे हैं ठीक से। बिस्तर पे लेट जाना सोना नहीं है, आपने स्लीप लेना, गहरी नींद का सोना कितने देर का है। इसमें भी कहवे हेल्प करते हैं रात को सोने से पहले। इसमें आपको लवेंडर बहुत अच्छी हेल्प करता है, पुदीना बहुत हेल्प करता है। अगर आप रात को सोने से पहले जैसे खसखस दूध में डाल के लोग पीते थे, अभी भी अगर वो लेके 4 बादाम, क्वार्टर चम्मच खसखस का उसको ग्राइंड करके दूध के साथ लें तो वो बहुत हेल्प कर देता है। तीसरी हेल्प हमें मिलती है हल्दी से। घर ओके। अब आजकल तो हल्दी बाज़ार में ताज़ी आई हुई है, आप उसे लेके धो के साफ़ करके सुखा के। पीस के, सुखाने की ज़रूरत नहीं, उसको गीली को पीस के अच्छा, बॉटलिंग करके फ्रीज़र में रख लें, आपके काम आती रहेगी एक अच्छा। अरसे तक। आपने क्वार्टर चम्मच अपने दूध में वो डाल के और थोड़ी-सी उसमें काली मिर्च रात को ले लें, बहुत थकावट में, तो वो आपके लिए बेहतर। थकावट से हल्के ज़्यादा होते हैं, आँखें इफ़ेक्ट होती, सारा दिन कुछ लोगों का काम ही स्क्रीन का है अब तो। बिल्कुल। वो वहाँ से जब थक के अब फिर जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो समझिए आप जहाज़ या ट्रेन चलाने के बराबर होता है। अच्छा, अब देखिए कितने किस तरह से वो बेचारे चलाते हैं, तेज़ भी, हल्की भी, धूल, इर्द-गिर्द मिट्टी और देख के लाहौर का तो धूप बुरा में। हाल है। तो वो सब लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले कोई अच्छी-सी ड्रिंक लेके सोएँ, जिसमें दूध में हल्दी डाल लें, खसखस और बादाम डाल लें, ठीक या हो गया। कोई आप कहवा लेके सोएँ तो बेस्ट है। लेवेंडर टी भी काम और करती है। अपना जो जिनके बहुत देर तक ज़्यादा हल्के ब्लू कलर के हैं, वो अपना आयरन चेक करें। वो आयरन वाली सब्जियां लें, जिस तरह से पालक है, जिसमें मतलब अंडा जो है, हम लोग डाइट के चक्कर में अंडा छोड़ देते हैं, तो उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। इसी तरह से आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। स्ट्रेस की वजह से भी ये सब होता है। जी, स्ट्रेस की वजह से भी। स्ट्रेस, हाँ, यही स्ट्रेस मैं कह रही हूँ ना, सारे दिन का स्ट्रेस होता है ना। अब ऑफिस का आजकल देखिए ये जो सिस्टम है हमारा ऑफिस का 9 to 5 वाला, उसमें बहुत स्ट्रेस होता है। कुछ लोग नाइट और शिफ्ट्स भी करते हैं, रात को भी काम करते हैं, हाँ जी। रिमोट जॉब्स करते हैं, घरों से बैठकर स्क्रीन पे काम कर अब रहे आप होते हैं। देखिए जो ऑनलाइन काम करते हैं घर से, उन पे ऑफिस में जाने वालों से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। घर का शोर, घर में आए हुए लोग, मेहमानदारी, घर बिल्कुल। में रखे हुए बाज़-औक़ात पालतू जानवर, और या फिर आपके रेडी वाले और ये आप कितना ही कमरे को बंद क्यों ना कर लें, बाहर से अंदर आवाज़ ज़रूर आती है। ये स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है कि आप एक जगह बैठ के, जब जहाँ से रोज़ी आनी है, वहाँ आप स्ट्रेस में बैठे हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए भी उस वक़्त आप अपने लिए कोई कहवा बना के रखें। कॉफ़ी जो है, ये जगाती है, ये हमारे एरिये की चीज़ नहीं है ये कॉफ़ी। हमारे ऑफिस का जॉब का हिस्सा है कि चाय कॉफी होनी चाहिए। नहीं, अब यही मैं बताने लगी, चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं, जिससे स्टमक इश्यूज़ हो रहे हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एडिक्शन हो रही है। चाय की एडिक्शन है, हमारे कंधे दुखना शुरू हो जाते हैं, सर दुखता है अगर चाय ना चाय ना पिएँ, मिले तो। तो हम क्यों एक किसी के मुहताज हों? तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर है कि कॉफ़ी जो है वो हमारे रीजन की चीज़ ही नहीं है, हम क्यों पी रहे हैं वो? लेकिन एक ट्रेंड बन गया ना कि उसने वो कॉफ़ी बन रही है, हाँ जी मुझे भी बना दो। अच्छा, दूध के साथ कॉफ़ी, पूरे आप देख लें बाहर कहीं भी जो कॉफ़ी है वो ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है। टी भी ऐसे ही है। चाय भी ऐसे बगैर दूध के चाय पी जाती है। हमारे यहाँ दूध के साथ, और दूध भी
कोई इतना सेटिस्फाई नहीं है हम उस दूध से जो हमें मिल रहा है, घरों में आ रहा है या पाउडर मिल्क है, वो उस तरह से नहीं मिल रहा हमें। तो इसलिए कुछ चीज़ों से बचेंगे तो ज़िंदा रहेंगे, और ज़िंदा रहेंगे तो हम अच्छी अच्छी ज़िंदगी तरह गुज़ार गुजार सकेंगे, सकेंगे, बेहतर ज़िंदगी अपनी गुज़ार उम्र सकेंगे। को अच्छा बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, एजिंग है, एजिंग को अब हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस प्रोसेस को सुस्त किया जा सकता है। अगर कोई इसका हर्बल इलाज है तो ये बता दें, क्योंकि ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। एज तो वो बता देती हैं कि हमारी कम है, पर वो दिख भी जाती है। जी, देखिए एजिंग की मैं अब ये बताती हूँ, जो लड़कियां 40s में हैं, हुँ, मैं जब उन्हें मिलती हूँ ना, तो वो अ, उस तरह इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती उनके पास, हुँ, ठीक है? वो फ़ील करती हैं कि हम एजिंग में जा रही हैं, ठीक है ना? आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें, एक्सरसाइज़ेस करें, बाहर घूमें, मॉर्निंग वॉक का रखें। एजिंग अगर रोकनी है जिस किसी ने भी, वो अपने लिए वॉक का एहतमाम ज़रूर करे। ठीक। कुछ घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट रात को या सुबह में ज़रूर वॉक करें। जो सुबह का टाइम है, वो देखिए अल्लाह ताला ने तहज्जुद से फ़जर का टाइम बेस्ट दिया दुआओं के लिए। बिल्कुल। उठें, दुआ भी करें और अपने आप को थोड़ा-सा सेट करें, उस वक़्त एक्सरसाइज़ करें। सारा दिन है आपके पास, लेकिन वो दी बेस्ट टाइम है आपके पास। सही हो अच्छा, गया। उसके बाद 50s में आ जाती हैं। अच्छा, अब लड़कियों ने हमारे यहाँ जो खुराक है वो ऑर्गेनिक नहीं रही है, हम खाते ही चिकन हैं। अब तो गोश्त को भी बकरे और बीफ जो बनता है हमारे जी, जी। मतलब आता है, गाय को भी ऐसी खुराक दी जाती है जिससे जल्दी बड़े होते हैं। हुँ, इंजेक्शन सारे हार्मोन्स होते हैं, उससे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। 50s में ही लड़कियों के पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, और हुँ, लड़के डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं कि वो एजिंग की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि वंस अगेन योगा, एक्सरसाइजेस, अच्छा खाना-पीना, आप अपनी सेहत का खुद ख़्याल करें, आपका ख़्याल करने कोई भी नहीं कोई भी आता, नहीं आएगा। कोई आगे नहीं बढ़ता। जिनकी एज 50 हो जाती है, उनकी माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, उम्र रसीदा हो रही होती हैं, उनको देखने की इस बजाय कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाएँ कि बाहर आएँ। आज हम जवान हैं तो हम अपना टाइम दूसरों के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ, पेरेंट्स को टाइम देना, हर चीज़ देना को टाइम है। देना ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती है। फिर जब हम उस बुढ़ापे की एज में जाएँगे, फिर हम छोटों से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि वो हमारा ख़्याल रखें, तो ये नहीं होने वाला। वैसे बड़ी मज़े की बात बताऊँ, अब हमारे साथ जो लेडीज़ हैं, हमारी एज की हैं, हमारे से बड़ी हैं, 10 साल भी बड़ी हैं, वो अपनी ज़िंदगी बहुत एन्जॉय कर रही हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, हुँ, वो अपने ओन कर रहे हैं। ये लेडीज़ जो हैं वॉक भी करती हैं, ग्रुप्स बन गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तान में इतने ग्रुप बन गए इन लेडीज़ के। फिर वॉक पे गई वहाँ है, फिर कहीं न कहीं सैर के लिए चली जाती हैं, हाँ। अपनी फैमिलीज़ के साथ जाती हैं, घूमती-फिरती। चलती-फिरती रहेंगे तो हम जवान रहेंगे, हुँ, वो बुढ़ापा नहीं होगा। सही। बुढ़ापा तारी करने का नाम है, मैं कहती हूँ बुढ़ापा होता नहीं है। हुँ, हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, वो चाहे एज 40, आप अपने ऊपर तारी खुश रहते हैं। हम कई दफ़ा कहते हैं ना, "ओ देखो, ओ बुड्ढा कितना खुश है, वो कितनियां गल्लां अच्छियां कर रहा है, वो कितना हँस के बात कर रहा है, वो हमें अच्छे नोट्स दे रहा है अपनी ज़िंदगी के, खुशी की बातें बता रहा है।" तो खुशी जो है ना, ये खुश रहने का नाम ज़िंदगी है। तो वहाँ पे बुढ़ापा नहीं आता फिर। खुश रहेंगे तो खुशहाल लेकिन रहेंगे। फिर भी एजिंग को स्लो करने के लिए कोई आपने घरेलू टोटका बताना है, क्या हम अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि सैगी स्किन और ये झुर्रियाँ पड़ना, ये ख़वातीन का आम मसला है। ये तो देखो, बहुत से गम होते हैं ज़िंदगी के, बहुत से हालात ऐसे आते हैं जिनसे हो जाता है। तो इससे इनसे बचने के वो लिए शेर आप भी है ना, तमाम उम्र गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता वाह! रहा। आपने बिल्कुल वही बात कर दी। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही होता है कि हम लोग धूल साफ़ करने के चक्कर में, आप यही है ना कि हम कैसे साफ़ करें अपने आप को उस धूल को। तो उसके लिए खुश रहना है, एंग्ज़ायटी नहीं होने देनी, जहाँ कहीं हो रोक लो, दोस्त बनाएँ। दोस्त ऐसे हों जो आपको बताएँ कि आप इस वक़्त उदास हो या इस वक़्त आप खुश हो, तो खुशी सेलिब्रेट करें। आप पैसों से नहीं ये चीज़ें खरीद सकते। ये आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के खरीद सकते हैं। क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम से दरख्तों से दोस्ती करें, पौधों से दोस्ती करें, गार्डनिंग करें। आप सुबह उठ के ये जो रेमेडी मैंने बताई है, ये सबसे पहले
ब्रेड वाली, ब्रेड तो हर एक के घर में होती, बिल्कुल। सुबह आप उठ के मुंह को लगाएं, टमाटर मल लें मुंह के ऊपर, किचन के काम। आलू जो है ये अच्छा, अब आपकी स्किन फटकरी के, के बारे में कहते हैं कि फटकरी लगाने से स्किन टाइट होती है, ये ट्रू है? मैं अभी इसी तरफ आती हूँ। आलू लगाएं, उससे आपकी स्किन में जो डार्क सर्कल्स होते हैं या छाइयाँ होती हैं। छाइयाँ पड़ती हैं वो ठीक हो जाती है। आलू को कद्दूकश करके चेहरे पे लगा ले। ये टमाटर बहुत हेल्प करता है। आप टमाटर के जो ऊपर वाले छिलके उतार देती हैं या छिलके उतारे होते हैं, उसको आप स्क्रब रब कर बना लें, सकते हैं। रब करें, आपका चेहरा इतना प्यारा। नींबू उसमें डाल लें, नींबू का छिलका इतना अच्छा होता है कि आप नींबू के छिलके को तो ज़ाया मैं कहती हूँ होने ही ना दिया करें। नींबू से लेके उसका छिलका, उसका पत्ते, उसकी जड़ तक काम किया है, उसके बीज भी। तो ये सब ड्राई करके इनका पाउडर बना के भी आप उसको यूज कर सकते हैं पेस्ट के एग्जैक्टली फॉर्म में। जिस तरह से देखिए माल्टे को ड्राई, उसके छिलके, अब आजकल किन्नू हैं, इसको ड्राई कर लें और उसके फिर उसको ग्राइंड करके रख लें, आपके लिए बहुत अच्छा सा एक मास्क बन जाता है। अपने इसी चीज़ों में मास्क में वो शामिल कर सकते हैं। जी। तो माल्टे का छिलका भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। विटामिन सी होती है इसमें सारी। तो हम विटामिन्स की जब बात आती है तो हमें अपने चेहरे के लिए एजिंग को कंट्रोल करने के लिए बी कम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन बी। इसी तरह विटामिन सी है, डी है। डी जो है देखिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है। धूप में धूप में बैठो, बैठने से धूप में भी बैठना है, खाने में भी आप देखें, आप मतलब विटामिन सी आपके बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आप विटामिन डी नहीं डी लेते नहीं हैं। लेते। और कैल्शियम का भी यही होता है। कैल्शियम भी देखिए, दूध पीना कम कर दिया, चाय पे आ गए हम लोग। चाय जो है ये हमारी कैल्शियम काट देती है। और दूध जो है वो पिएं, आप गर्म दूध लें तो उससे कितना सुकून मिलता है, आराम मिलता है। ठंडा दूध पीने से भी अच्छा लगता है। हमें बचपन सारा हम लोगों ने अपने बच्चों को भी इसी तरह रखा है। सर्दियों में गर्म दूध, गर्मियों में ठंडा, तो जिसमें थोड़ा सा कोई भी एक शरबत मिला देना और वो देना। बाज़ शरबत बहुत अच्छे होते हैं, बाजूरी का है, संदल का है, ये पीने से आपकी एक्नी, आपके चेहरे की रौनक बहाल होती है। और यूरिन इन्फेक्शन भी ठीक होता है जब हम ये वाला शरबत यूज़ करते हैं। तो सही। ये छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहेंगे तो जवान रहेंगे। फटकरी आपा नेचुरल हाँ, बोटॉक्स है कि फटकड़ी नहीं? की बात कर रही थी। ये देखिए जो फटकड़ी जो है ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से आई है। अब अच्छा। पुराने ज़माने में आप ये समझें कि फ़िरौन के ज़माने में भी फटकड़ी का इस्तेमाल था। अच्छा। क्योंकि ये फटकड़ी को नज़र उतारने से लेके स्किन के इस्तेमाल तक का है। ये हमारी स्किन को टाइट कर देती। जब देखिए हमारे यहाँ बहुत पुराने ज़माने में हजाम जब शेव करते थे जी। मर्दों की, तो उसमें एक जल्दी जल्दी कुछ मल दिया करते थे, पानी में डाल के रखी होती थी फटकड़ी, जिससे ज़ख्म जो थे वो हील हो हील जाते हो थे। जाते थे। तो इसी तरह वो एकदम से वो फ्रेशनेस भी स्किन आती। के पोर्स को फौरन से बंद कर आप देती। लेकिन बड़े एहतियात से इस्तेमाल करनी है। फटकड़ी थोड़ी सी आप कूट लें या उसको एक तवे पे डाल के आप फैलाएं तो वो पानी बन जाती है। उसके बाद वो एक झाग सी बन जाती है वाइट। उसको कूट के आप पानी में डाल के रख लें और मुंह पे स्प्रे कर लें, वो आपका एक अच्छा सा टॉनिक हो जाता है। सही आप हो गया। जैसे होता है ना मेकअप स्प्रे होता है, आफ्टर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। फिक्सचर होता है, तो उससे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप फटकड़ी का कर सकते हैं। फटकड़ी के तो बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं। नज़र भी लोग उतारते हैं इससे। खून रिस रहा हो तो और फौरन से आप उसको रोक सकते हैं। ये जो कीड़े हशरात होते हैं इनके लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा आपा, लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इन है आजकल, चेहरे पर बालों का आना, जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल, फीमेल्स का ये बहुत इशू है। इसके लिए कोई नेचुरल कोई रेमेडी है, कोई टोटका है कि लेज़र ट्रीटमेंट आपको ना करवाना पड़े? हाँ जी, अब देखिए ना हम लोग वैक्स घर पे बनाते थे, चीनी और उससे लेमन नींबू से। से, तो वो वैक्स से हम आराम से कर लेते थे। लेकिन अब इनको लगा बच्चियों को, लड़के भी बहुत से करवा रहे हैं लड़कियों को, कि इतने दिनों तक हम ये करते हैं हर महीने में, हफ्ते में, तो लेज़र जो है वो ज़्यादा देर तक चल जाता है या उससे ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन उसके नुकसान का इनको अंदाज़ा नहीं है कि आप देखें कि एक लेज़र लाइट आपकी बॉडी को टच कर रही है। ये वो चीज़ नहीं समझ रहे। ये वक़्त के लिए अपने टाइम को लेकिन शॉर्ट डॉक्टर्स करने। कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ स्किन की लेयर तक महदूद रहता है, इसका बॉडी के अंदर जाने से कोई ताल्लुक नहीं कैसे है। हो सकता है कि जब हम देखिए मैं आपको एक बताऊं कि हम हर्बल प्रोडक्ट भी जब देते हैं, हम कहते हैं चेहरे पे इतने मिनट के लिए लगाएं, उसके बाद वो चेहरे के अंदर जाना शुरू हो जाती है। आपकी स्किन के अंदर जब हम ऑयल लगाते हैं
कुछ देर बाद अंदर जाता अब्जॉर्ब है हो ना, जाता है। तो वो कहाँ जाता है, स्किन के अंदर की तह से लेके नीचे वेन्स में जाता है। पेन किलर, वो जब हम अपने घुटनों में या कहीं चोट लग जाती है, हम ऑयल ऑइंटमेंट यूज़ वगैरह करते हैं, लगाते हैं, ऑयल लगाते ऑयल हैं, लगाते कुछ हैं, भी। तो वो ऑयल अंदर तक जा रहा होता है ना। इसी तरह ये लेज़र भी काम करती है। तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात कर लें, सोच लें कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब देखिए कैंसर का कितना ज़्यादा हो गया है रीज़न, बीमारियां कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप उनका इलाज ढूंढ रहे हैं तो वो बीमारियां भी तो दे रहे हैं ना साथ साथ। आप एक बीमारी का, इस इंडस्ट्री ने, आप तिब की बात करती हैं ना जब, तो हम ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री ने हमें इस तरह भी ख़राब किया है कि खुद ही हमें दवाइयाँ दे के बीमार किया और अपनी ही दवाइयों से हमें ठीक भी लाइफस्टाइल कर हमने रहे बिल्कुल अपना तबाह कर लिया हुआ है, और तबाह अब कर हम लिया। जो है वो नेचुरल टोटके और रेमेडीज़ में जो है उसका इलाज ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले हमें हाँ, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वो सब चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कुदरत ने हमारे लिए बना रखी हैं। अच्छा आपा, स्किन के हवाले से तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया, कुछ बालों के हवाले से भी बता दें। मेरे भी बाल बहुत रफ हो रहे हैं। स्ट्रेटिंग बहुत करती हैं आजकल ख़वातीन, कुछ ख़वातीन ने परमानेंट ट्रीटमेंट्स लिए होते हैं बालों में, तो कोई नेचुरल कोई टोटका है कि बालों को हेल्दी रखा जा सके? देखिए हर ज़माने में रहा कि आपने ऑयलिंग करनी है, ऑयल यूज़ करें। डिफरेंट, जैसे सरसों का तेल पंजाब में बहुत इन था, बचपन में बच्चों के सर पे लगाते थे, वही मुंह भर पे भर भी के, मल देना, हाँ। तो वो स्किन भी फट जाती थी और रंग भी पीला हो जाता था। तो मैं आपको ये कहती हूँ कि ऑयलिंग ज़रूर करें, जैसे कि कोकोनट ऑयल है, और सीज़न के ऑयल डिफरेंट है। ओके। सर्दियों में आपने जैसे कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल ले लेना है, जैतून का तेल ले लें, लेकिन गर्मियों में आपने धनिए का तेल लेना है, उससे आप मसाज करें, और हल्के हाथ की मसाज। आपने हमेशा अपने सर बालों को आपने ऐसे लेना है कि जो हमारी स्किन है स्कैल्प है। वो वो एक बेबी है, एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करना है हल्के हाथों से, जैसे कि बच्चा हम कैरी करते हैं, प्यार प्यार से, से हल्के, सॉफ्ट सॉफ्ट उसे हाथों से। सॉफ्ट से आपने करना है। ठीक। फिर आपके मिडल के बाल ये जवान होते हैं, ये यंग अच्छा, लोगों का। बालों पर ऑयलिंग करने का भी एक मेथड मैं है, एक अभी तरीका आप है। इसी तरह आ रही हूँ। फिर आपने एक जो मिडल है ये एक जवान लोगों की तरह है। आपने जब शैम्पू करना है या ज़्यादा ऑयल लगाना है तो मिडल में लगाना है। शैम्पू यहाँ से शुरू करना ना कि सर के एकदम सर के ऊपर डालना है, ठीक है। या आप जो भी सोप या जो भी यूज़ करें। उसके बाद एंड जो है ये एक बूढ़े लोगों की तरह हल्के हाथ से इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे हम हैंडल करते हैं एक बूढ़े लोगों ये को। रूट से स्टार्ट होता है या बालों के, जैसे ये अब शुरुआत के बाल हैं, फिर ये मिडिल के बाल हैं, ये एंड के बाल हैं, ऐसे है, या रूट से है, फिर ये मिडिल है और ये एंड है? एग्जैक्टली मैं यही बता रही हूँ कि रूट्स जो हैं वो एक बेबीज की तरह हैं, उनको हल्के हाथ। मिडल जो है वो जवान लोगों की ठीक तरह है। आप इन्हें यूज़ कर टिप्स सकते जो हैं। हैं वो बूढ़े टिप्स हैं। बड़ा बूढ़े लोगों की तरह। अब आप अपने बालों पे गौर करेंगी ना तो वो नीचे से थोड़े से मुर्दा हुआ है, पुराने हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे। बुढ़ापे की तरह होते हैं। मिडल वाले वो कहते जवान हैं ना होते टांगे हैं। कवर में है तो वो दो मुँहे बाल होते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, फिर उसके बाद मिडल वाले बाल आप देखें कितने अच्छे होते हैं, हमारे यंग यंग से होते हैं, शाइन भी होती है। सर के बाल एक बिल्कुल नए होते हैं, नए उग भी रहे होते हैं, और वो होते हैं तो उनको बिल्कुल इस तरह इस्तेमाल करें। शैम्पू को आपने कभी भी डायरेक्ट अपने सर पे नहीं लगाना, चाहे मिडल में लगाएं। आपने उसको पहले पानी में मिक्स कर लेना है, उसको मिक्स करके फिर आपने अपने सर पे उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। अच्छा, अब जब बात आती है कंडीशनर की, तो कंडीशनर अब देखिए केमिकल ही है ना हम लोग यूज़ करते हैं, तो एलोवेरा जो है बेस्ट कंडीशनर है, नेचुरल कंडीशनर है। नेचुरल है। आप उसको घर में एक गमला रख लें, तोड़ें, इसको हफ्ते तो किसी में मौसम की भी ज़रूरत नहीं ज़रूरत होती। नहीं है, आप उस गमले में से तोड़ें, स्किन के जेल लिए भी लें अच्छा है। और आप लगा। लेकिन इसमें एलर्जी के भी होता है कभी कभी, अपना पहले टेस्ट कर लें उसकी एलर्जी तो नहीं है, फिर आप यूज़ करें। तो वो हिना जो है, मेहंदी जो है, वो हम लोग कहते हैं जी कलर छोड़ देती नहीं। अगर आप एंड में पानी में थोड़ी सी थिक पेस्ट बना के उसको अपने सर पे लगा के सर धो लें तो एक तरह से आपका कंडीशनर का काम दे जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा आपा, आखिरी चीज़, हमने फीमेल्स के बारे में बहुत बात की है, लेकिन मर्दों का गम भी इस हवाले से बड़ा होता है कि जवानी जाते जाते उनके बाल भी ले जाती है। तो गंजेपन को रोकने के लिए कोई सादा सी टिप बता दें, क्योंकि मर्द हज़रात व्यूअर्स नाराज़ ना हो जाएंगे। नहीं, ये देखिए ये तो इनहेरिट है। हम बहुत सी चीज़ें अपने जीन्स बुज़ुर्गों में से लेकर आ लेते रहे हैं, होते हैं। जीन्स में लेते हैं, उसमें बहुत सारी बीमारियाँ
अब पता चल रहा है कि जी फ़लाँ बीमारी वो भी हमने अपने बुज़ुर्गों से ली थी। ये विरासती चीज़ें होती हैं, ये विरासत होती है। तो वो तो खुश होना चाहिए उन्हें कि उनको विरासत में ये गंज मिल रही है। विरासत में वैसे तो गंज हिस्सा लेना खजाने होता को है भी ना। कहते हैं ना। देखो वैसे तो हिस्सा लेना ही होता है ना, तो ये भी समझिए कि हिस्सा। अच्छा चलें, इन द सीरियस नोट मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए जैसे चारों मगज़ का ऑयल लेके ना, वो आप ज़रूर वो लोग इस्तेमाल करें और हफ्ते में एक दफ़ा कर लें। जब छुट्टी का दिन है थोड़ा-सा लगा लें, कर लें, उससे बाल दोबारा से आ जाते हैं। मैं चुकंदर का इसलिए नहीं कहूँगी, चुकंदर लगाने से बाल आ जाते हैं लेकिन कलर छोड़ देता लाल है। बाल आएँगे फिर। हाँ, लाल स्किन लाल हो जाती है, उससे वो अच्छा, अच्छा। लेडीज़ कर लें तो बुरा नहीं हाँ, लगता। तो वो कहेंगे नेचुरली हमारी टिन ब्लश कर रही है। ब्लश कर रही है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं जी लहसुन लगाएँ, लहसुन बहुत तकलीफ़ देता है। अगर आपकी स्किन में बाज़ औक़ात उससे एलर्जी होके सेप्टिक भी हो जाता है। तो इस चीज़ से परहेज़ करें। मैं साथ-साथ परहेज़ भी बता रही ठीक हूँ। है। ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इश्यू हाँ, लगता है, सूट जैसे करता है तो गाजर कर है, लें। आजकल गाजर है, गाजर को कद्दूकस करके नहाने से पहले सर पे लगा लें थोड़ी देर। ऑफ़िस जाना है, सुबह जैसे उठ के आप अपने काम कर रहे होते हैं, कद्दूकस फ्रिज में से निकालें, ठीक है। गाजर वो लगा लें, उससे भी बालों को बहुत फ़र्क पड़ता ठीक है, गाजरें तो नहीं उगाएँगी आप? है। नहीं, गाजर क्यों, कद्दूकस हुई हुई है। ठीक है, ये थैंक भी यू सो नहीं मच आपा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके और बड़ी इन्फॉर्मेटिव हमारी गुफ्तगू रही, यकीनन व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। बट अगेन मैं कहना चाहूँगी कि ये सब टोटके, ये सब नुस्खे तब आते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई इशू आपको फेस करना पड़ता है बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से। लेकिन अल्टीमेट चीज़ यही है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें और नेचर के करीब हो जाएँ। इससे आपके ये मसले बहुत कम हो जाएँगे। ये था आज का पॉडकास्ट, अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।